नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस अकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सीडीपी का, जिसमें यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। यहाँ से एक प्रश्न आपका हमेशा बनेगा। एक प्रश्न यहाँ से मान के चलिए आपका यहाँ बनता रहेगा। 100% आपका एक प्रश्न यहाँ से आता है। तो जो सिद्धांत हम लोग देखेंगे आज, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो इसके पहले आप लोग जाके जो अभी तक जितना टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, तो उसमें से हम कुछ प्रश्न लेकर आए थे जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से उस पे चैनल पर पड़ी हुई है। उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसको एक बार आप लोग करने का प्रयास करिएगा ईमानदारी से। एक पेपर लेके उस पर अपने आंसर को दीजिएगा, फिर मिलाइएगा, देखिए कितना आपका सही हो रहा है। क्योंकि जो प्रश्न आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे प्रश्न हैं, वो आयोग द्वारा हर बार रिपीटेड किए जाते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा मिलेंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर है, नया टॉपिक है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यहाँ से भी आपका क्या प्रश्न एक बनता है। तो सबसे पहला आपका यही प्रश्न पूछ लिया जाता है मूल प्रवृत्ति में, तो ये सिद्धांत दिया किसने था। ठीक है, तो सिद्धांत को दिया था विलियम मैकडूगल ने। किसने दिया था? तो विलियम मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत सबसे पूछ ले किसने दिया, तो विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अब मूल प्रवृत्ति का अगर हम लोग संबंध देखते हैं, तो मूल प्रवृत्ति का संबंध आपका बेसिकली किससे हो जाता है? संवेग से हो जाता है। यानी कि मूल प्रवृत्ति का संबंध आपका किससे होता है? और मानव जीवन में संवेग बहुत एक आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है? संवेग से होता है। ठीक, और संवेग अगर हम देखते हैं, संवेग क्या होता है? जो आप अपने जो मन के अंदर आपके है, जो आपके मन के अंदर है, उसको आप किसी और से कहेंगे या उसका प्रकटीकरण करेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। और संवेग का संबंध क्या होता है? इंसान के जो मनुष्य या बच्चे के किससे होता है? भावनात्मक पहलू से होता है। ठीक है, ये भावनात्मक पहलू इंसान का होता है। तो यानी कि आपके अंदर जो भावना है, उसको आप बोल के प्रकट कर दे रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। समझ में आया तक? यानी कि आपके अंदर भावना है, कोई वस्तु आपको देख के अच्छी लगी, तो उसको आप आपके भावना में लगा कि था ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और वही चीज़ आपको दोस्त से अपने जाकर कहेंगे, अरे वो वस्तु हम देखे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। तो वो क्या हो गया? आपका संवेग हो गया। और जो मूल प्रवृत्ति होती है, ये आपकी जन्मजात होती है। ठीक है, तो संवेग को समझ लेते हैं। तो संवेग क्या होता है? एक यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इमोशन। और इमोशन क्या है? ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे? एक ई हो जाता है और एक मोशन। किनसे मिला है? मिलके बना है, लैटिन शब्द है जो ई और मोशन। तो ई का मतलब क्या होता है? अंदर से। ई का अर्थ क्या हो जाएगा? अंदर से। और मोशन का अर्थ क्या हो जाता है? गति। तो इसका जो अर्थ निकल के आपका आ जाता है, जो अर्थ निकलता अंदर की भावनात्मक भाव को गति प्रदान करना, क्या अर्थ निकल के आ जाता है? यानी कि इमोशन का अर्थ क्या हो जाता है? अंदर की भावना को गति प्रदान करना, गति प्रदान करना। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यानी कि मूल प्रवृत्ति का संबंध बेसिकली अगर पूछेगा किससे होता है, तो संवेग से होता है। और संवेग क्या होता है? एक इंसान का भावनात्मक पहलू होता है। यानी कि इंसान जो वस्तु देख रहा है, उसकी अच्छाइयों को देख रहा है, उसकी बुराइयों को देख रहा है, और उन अच्छाइयों को जाकर किसी से व्यक्त कर रहा है, किसी के सामने उसको प्रकट कर रहा है, तो क्या होता है? संवेग होता है। और मूल प्रवृत्ति इंसान के अंदर क्या होती है? जन्मजात पाई जाती है। और इमोशन, इमोशन से भी किस भाषा से बना है? तब लैटिन भाषा का शब्द है, किससे बना? ई और मोशन से बना है। ई का मतलब क्या हो जाता है? अंदर से। और मोशन का क्या हो जाता है? गति। यानी कि अंदर की भावना को गति प्रदान करना ही क्या होता है? इमोशन या संवेग होता है। एक आपको निकल के आते हैं मनोवैज्ञानिक, महिला मनोवैज्ञानिक है, उनका जो नाम क्या है, एक नोट कर लीजिएगा, विजेज। ये क्या है? ये महिला मनोवैज्ञानिक है।
इनका जो कहना है, ये पूछ लेता है कि किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया है कि बच्चों के अंदर जितने भी संवेग होते हैं, क्या बच्चों के अंदर सभी संवेगों का विकास 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ठीक है, जो भी शिशु पैदा हो रहा है इनका क्या विजेज जो है महिला मनोवैज्ञानिक ये क्या कहती हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चों के अंदर जो जितने भी संवेग होते हैं तो उनका जो संवेग का विकास हो जाता है उनके अंदर 2 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, यह स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आइए अब देखते हैं जो मनोवृत्ति का जो सिद्धांत दिया गया मैकडूगल के द्वारा, तो क्या है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो यहीं से आपके निकल के आते हैं मैकडूगल साहब, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके दिया गया, तो मैकडूगल के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो ये 1908 में दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं के एक और सिद्धांत का अन्य नाम होता है, सिद्धांत का अन्य नाम नोट कर लीजिएगा, अन्य नाम क्या हो जाता है इनके सिद्धांत का, वृत्ति का सिद्धांत। ये भी पूछा गया है, तो वृत्ति का सिद्धांत। तो ये क्या कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति की उन्होंने कितने कहा कि बच्चों के अंदर क्या होती है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो नेक्स्ट आप लोग देखते हैं, तो क्या कहते हैं मैकडूगल के अनुसार, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई है। तो मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार की बताई है, तो यानी कि जो मूल प्रवृत्ति होती किससे जुड़ी होती है, तो संवेग से जुड़ी होती है। तो मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध होता है वो संवेगों से होता है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे हो जाएगा, किससे हो जाएगा, संवेग से हो जाएगा। ठीक है, संवेग से होता है। तो और संवेग भी कितने प्रकार के होंगे, जब मूल प्रवृत्ति 14 है तो संवेग भी कितना हो जाएंगे आपके, ये भी 14 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होंगे, 14 प्रकार के संवेग की भी बात करते हैं। और क्या कहते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तो संवेग है तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं। यानी कि मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ठीक है, समझ में आ जाता है कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो जन्मजात होती हैं, जैसे क्रोध आना, हंसना, उल्लास करना, ये सब क्या होती है, मूल प्रवृत्ति हैं जो जन्मजात पाई जाती हैं, बच्चे के अंदर जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। और जो एक प्रश्न आपका पूछ लिया गया था इसी प्रकार से कि मूल प्रवृत्तियां केवल मनुष्यों में पाई जाती है कि जानवरों में पाई जाती है, यानी कि मूल प्रवृत्तियां सब में पाई जाती हैं। मूल प्रवृत्तियां किस में पाई जाती हैं, सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मूल प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो सभी प्राणियों में जैसे एक समान नहीं पाई जाती हैं, कुछ में कम पाई जाती हैं, कुछ में ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे भैंस को आप देखेंगे पागुर करके हुए या जुगाली करते हुए देखे हैं, तो उसका क्या होता है, वो हमेशा जुगाली करते हुए, उसके क्या हो, भैंस की क्या हो जाती है, मूल प्रवृत्ति हो जाती है। अगर कुत्ते को देखेंगे तो उसको सिखाया नहीं, भौंकना उसके बच्चों को सिखाया नहीं जाता, यानी कि वो जन्म से ही भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये सब क्या होती है, उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। यानी कि सभी प्राणियों में क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियाँ
पाई जाती हैं। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। तो मूल प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा है? मूल प्रवृत्ति एक तो सकारात्मक में बांटा, एक नकारात्मक में, ठीक है। किस में बांटा है? सकारात्मक मूल प्रवृत्ति और दूसरा क्या हो जाता है? नकारात्मक मूल प्रवृत्ति। आइए इसको हम लोग देख लेंगे, मूल प्रवृत्ति और मूल नकारात्मक और सकारात्मक, और इसी में क्या हो जाता है कि सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, तो यहाँ से आपके एक प्रश्न आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति और फिर इसका क्या हो जाएगा? सकारात्मक संवेग। तो फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? दूसरा कॉलम में करके हम लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नकारात्मक मूल क्या हो जाता है आपका? नकारात्मक मूल प्रवृत्ति। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका? नकारात्मक संवेग, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे एक माध्यम से, एक सीक्वेंस से समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग इसमें क्या नकारात्मक से शुरू करेंगे, ठीक है। किससे शुरू करेंगे? हम लोग नकारात्मक से शुरू करेंगे, यानी कि बच्चे के अंदर या मनुष्य के अंदर सबसे पहले मतलब कि नकारात्मक संवेग में क्या आता है, यानी कि उसके अंदर भय आएगा या डर आएगा, ठीक है। तो पहला हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो नकारात्मक संवेग में पहला क्या आता है इंसान के अंदर में? या तो भय आएगा या डर आएगा। अगर भय या डर उसके अंदर आ रहा है तो वो क्या करेगा? वहां से भागेगा, यानी कि क्या उसके अंदर मूल प्रवृत्ति क्या होती है डर या भय की? तो पलायन। तो मनुष्य क्या करता है? उसके अंदर भय आ जाता है, डर आ जाता है, तो क्या करता है? पलायन करने लगता है। और पलायन करने में भागता है, ठीक है। तो इंसान क्या हो रहा है यहाँ से? अब देखिए, यहीं से अब एक सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। तो अगर इंसान भाग रहा है तो भागते भागते फिर उसको क्या लग जाएगी? भूख लग जाती है। क्या लगती है? भूख लग जाती है। जब इंसान को भूख लग जाती है तो वो किसकी तलाश करता है? तो भोजन की तलाश करता है, ठीक है। किसकी तलाश करेगा? भोजन की तलाश करेगा। तो दूसरा क्या मूल प्रवृत्ति हो जाएगी? भोजन की तलाश। पहली मूल प्रवृत्ति क्या? पलायन। दूसरी भोजन की तलाश, यानी कि डर या भय के मारे वह पलायन कर रहा है। जो पलायन वह कर रहा, भाग रहा है, तो उसको भूख लग रही है। तो भूख लगने के बाद उसको क्या? भोजन की तलाश करता है, फिर अपना पेट भर लेता है। जब उसका पेट भर जाता है तो उसके अंदर क्या आती है? कामुकता आ जाती है, ठीक है। क्या आती है? कामुकता, ठीक है। कामुकता का मतलब क्या हो गया? काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति, ठीक है। तो काम प्रवृत्ति जब उसके अंदर आ जाती है, कामुकता आ जाती है, तो उसके बाद उस चीज से फिर वो क्या करने लगता है? एक समय के बाद कहेगा ये सब बेकार चीजें हैं, तो फिर उससे क्या करने लगता है? वो घृणा करने लगता है। फिर कामुकता के बाद क्या आ जाएगा? घृणा। तो क्या करेगा? घृणा करने लगता है। तो घृणा का क्या होता है? मूल प्रवृत्ति क्या होती है? निवृत्ति होगी या विकर्षण होता है, ठीक है। क्या होता है? निवृत्ति या विकर्षण। तो समझ में आया यहाँ तक? यानी कि डर के मारे भाग रहा है,
जब भागा तो उसको क्या लगी, भूख लग जाती है, तो भोजन की तलाश करता है। जब उसका पेट और भर जाता है तो उसके अंदर कौन सी इच्छा आती है, तो उसके बाद कामुकता की इच्छा आती है, यानी कि काम प्रवृत्तियां जब उसकी भी पूर्ति हो जाती है फिर उससे क्या होता है, उससे घृणा करने लगता है। तो फिर उसके बाद क्या होती है, निवृत्ति आती है, यानी उस महिला से फिर क्या करने लगता है, घृणा करने लगता है। अब घृणा जब करने लगता है फिर उसको क्रोध आता है। क्या आता है, घृणा के बाद क्या आ जाएगा, क्रोध। क्रोध का क्या होता है, युयुत्सा। युयुत्सा या इसी को क्या कहते हैं, लड़ना। ठीक है। जब उसके अंदर क्रोध आ जाता है, जब क्रोध आ जाएगा, सब कुछ लड़ाई वड़ाई कर लेगा, तो उसको फिर क्या चाहिए, फिर उसके अंदर क्या होता है, लड़ने उड़ने के बाद, मार झगड़ा करने के बाद इंसान क्या करता है, भागता है, तो फिर अकेला पड़ जाता है। तो उसके अंदर फिर क्या आ जाता है, कौन सा संवेग आता है, एकांकीपन का। किसका, एकांकीपन का क्या हो जाता है, संवेग आ जाता है। जब अकेला हो जाता है तो उसको फिर लोगों की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो जब वो लड़ाई पीट मार झगड़ा करके, इंसान अभी वास्तव में भी देखिए, जब लड़ाई झगड़ा कर लेता है तो फिर अगर पुलिस से बचने के लिए भाग जाता है तो फिर उसको साथ किसी चाहिए होता है, अपने लोगों का साथ चाहिए होता है। फिर वो क्या तलाशने लगता है, एकांकीपन के बाद, एकांकीपन की मूल प्रवृत्ति क्या है, सामूहिकता होती है। ठीक है। तो एकांकीपन आ जाता है, उसके बाद उसमें क्या जाती है, आत्महीनता आ जाती है कि मैं बहुत बेकार काम कर दिया। ठीक है। क्या जाती है, आत्महीनता। जब लड़ाई झगड़ा करके अकेला महसूस करने लगता है फिर उसके बाद अंदर क्या आ जाती है, आत्महीनता आ जाती है। आत्महीनता को क्या कहते हैं, दैन्य कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, दैन्य कहते हैं, या वितीतता कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपका 7 हो गया, यानी कि नकारात्मक प्रवृत्ति मैकडूगल के कितनी थी, 7 थी। और नकारात्मक संवेग कितने होते थे, 7 होते थे। कुल मूल प्रवृत्ति कितनी बताई, 14 बताई, जिसमें 7 नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है और 7 सकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। उसी प्रकार 7 नकारात्मक संवेग के बारे में बात करते हैं और 7 सकारात्मक संवेग के बारे में बात करेंगे। यहाँ जब उसके अंदर आत्महीनता आ जाती है तो क्या करता है, फिर उसके अंदर करुणा आती है। तो करुणा का मतलब क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, शरणागति हो जाता है। ठीक है। किसी के शरण में जाता है। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या पनपता है, सकारात्मक संवेग है, यानी कि मूल प्रवृत्ति और संवेग क्या है, सकारात्मक मूल प्रवृत्ति संवेग की हम बात करेंगे। जब उसके अंदर करुणा आ जाती है तो किसी के शरण में, साधु संत के क्या होता है, शरण में जाता है। ठीक है। तो क्या हो जाता है, शरणागति। तो कौन सी मूल प्रवृत्ति निकल के आती है, शरणागति हो जाती है। जब वो किसी के साधु संतों के शरण में चला जाता है तो फिर उसके अंदर फिर कौन सी संवेग पैदा होता है, आमोद का। क्या, आमोद। तो आमोद का क्या हो जाएगा, ह्रास, यानी कि हंसना, हास या हंसना। तो कुछ समय के बाद जब वो साधु संतों की मंडली में रहता है तो उसको क्या हो जाता है, हंसना आ जाता है। जब हंसने लगता है तो किसी के बच्चे को देखता है तो उसको क्या होता है, मतलब कि वात्सल्य प्रेम फिर आने लगता है। ठीक है। अगर किसी के बच्चे को जाता हुआ देखता है क्या, तो कौन सा समय आता है, वात्सल्य। क्या, तो उसके अंदर कौन सा संवेग पैदा होता है, वात्सल का। तो उससे क्या मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो संतान कामना की उसके अंदर क्या होती है, मूल प्रवृत्ति उत्पन्न। वात्सल से क्या होता है कि संतान कामना। एक बार आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे, इसको ऐसे याद कर लेंगे तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं। ये बहुत एक सीक्वेंस में, ये अपने से बना के, अपने सोच समझ के आप लोगों को करवाया जा रहा है एक सीक्वेंस में, कि आपको मतलब कि ये चीजें भूले न। तो वात्सल्य मतलब कि जब उसको संतान कामना आती है फिर उसको आश्चर्य होता है। ठीक है। आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य से क्या हो जाता है उसको, क्योंकि संतान कामना की क्या होने लगती है, जिज्ञासा आने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, आश्चर्य को क्या कहते हैं, जिज्ञासा। क्या कहा गया, आश्चर्य को जिज्ञासा, या इसको, इसी को क्या कहते हैं, उत्सुकता। ठीक है। यानी कि संतान कामना की जिज्ञासा, उसका, उससे क्या होता है, वो आश्चर्य हो जाता है। यानी कि वात्सल प्रेम से उसे, वात्सल से उसको संवेग से क्या होता है, संतान कामना की उत्पत्ति होती है, यानी कि मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। और फिर उसके अंदर क्या होता है, आश्चर्य, यानी कि जिज्ञासा, यानी उत्सुकता। संतान कामना की उसके अंदर क्या पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है। जब उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके अंदर क्या आता है, आत्माभिमान आ जाता है। ठीक है। क्या आ जाता है, आत्माभिमान, यानी कि इसी का क्या होता है, गौरव। तो
उसको गौरव की अनुभूति प्राप्त होती है, यानी कि उसको आत्माभिमान प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसके बाद जब आत्माभिमान या गौरव की प्राप्ति हो जाती है तो क्या करता है, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, अपने बच्चों के भले होले के लिए वो क्या मतलब कि समझ लेंगे आप, यहाँ से समझना है, आप ऐसा नहीं मान लीजिए कि समझना है। तो क्या करता है, संग्रहण करता है, संपत्ति का क्या करता है, संग्रहण करता है। क्या करता है, संपत्ति का संग्रहण करता है। उसके बाद लास्ट में उसके साथ क्या हो जाता है, कृत भाव हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, रचना धार्मिकता, यानी कि फिर वो क्या होगा, मतलब कि एक धर्म की ओर मतलब कि अपना चल जाता है। यानी कि उसका कहा था कि हमारा जीवन धन्य हो गया है, अब हमारा मतलब कि सब उद्देश्य, हमारी सब मनोकामना पूरी हो जाती हैं, यहीं पर हमारा सब कुछ अब समाप्त हो जाता है। तो एक क्या हो जाती है, आपकी 7 मूल प्रवृत्ति हो जाती हैं, 14 मूल प्रवृत्ति हो जाती हैं। और 14 मूल प्रवृत्ति में पूछा जाएगा आज कितने सकारात्मक प्रवृत्ति को बताते हैं, तो 7 सकारात्मक प्रवृत्ति होती है। और कितने सकारात्मक संवेग की बात करते हैं, तो 7 सकारात्मक संवेग की बात करते हैं। ठीक है, और आपसे अगर पूछ लिया जाएगा यहीं पर, तो नकारात्मक मूल प्रवृत्ति कितनी होती है, तो 7 होती हैं। और सकारात्मक कितना होती है, ये भी आपकी क्या हो जाती हैं, 7 हो जाती हैं। अगर यहाँ से आपसे पूछ ले तो मैकडूगल का मतलब कि सिद्धांत कौन सा था, तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था, आप लोग याद रखिएगा। या आपको क्या हो जाएगा, वृत्ति का सिद्धांत कहेगा। ठीक है, यह प्रश्न में अगर पूछे मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो आप क्या कहेंगे, 14 प्रकार की बताई हैं। तो मूल प्रवृत्तियों का संबंध किससे होता है, तो संवेग से होता है। तो फिर इस प्रश्न बन जाएगा कि मैकडूगल के अनुसार कितने संवेग पाए जाते हैं। जब 7 मूल प्रवृत्ति पाई जाएगी तो 7 संवेग भी पाए जाएंगे। और फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं या नहीं होती हैं, तो आप क्या कहेंगे, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। और मूल प्रवृत्तियां मतलब कि सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, सभी जीवों में पाई जाती हैं। तो यहाँ से आपका इस चैप्टर आपका क्या होता है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपका समाप्त होगा। मैकडूगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। मैं यही बात आपसे बार बार कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाइए, न तो आप लोगों को कभी सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, न तो आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए कहता हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपकी जो इच्छा करे उसको करिए, लेकिन मैं एक इसको क्या कर रहा हूँ, जितना भी मैं देख रहा हूँ एग्जाम में लोग खाली PQI करवाते हैं और मेन चीज़ें आपको पढ़ाते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ा के और PQI के हिसाब से आप करवाते हैं। जहाँ से फिर आप बच्चा जाता है एग्जाम में तो वहाँ से देखता है क्वेश्चन, फिर वहाँ प्रश्नों को गलत करके आता है, फिर कहता हम तो पढ़े थे लेकिन हमको आया नहीं, क्वेश्चन गलत हो गए। तो जब आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट रहेगा, उसमें जितने भी प्रकार के प्रश्न अगर बन रहे हैं सबको कवर किया जाएगा, तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप क्वेश्चन को एग्जाम में आराम से करके आ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।